दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद भवन में सरकार और विपक्ष दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। भाइयों, ये जो बहस है ना, इसको करके हम अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारी एकता थी ना ऑपरेशन सिंदूर के समय या ये युद्ध के समय, वो अब खुलकर सामने आ रही है। बाहर का दोस्त देश भी इसमें मजे ले रहे हैं कि भाई देखो कितनी एकता थी इनके अंदर, कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो भाइयों, वो तो बात बराबर है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर दो ऐसी सवाल कड़े उठाए जिनके जवाब सरकार से मांगे गए हैं। पहला सवाल तो यह है कि इस बार हमने पीयूके क्यों नहीं लिया, और सीज फायर किसके कहने पर करा, या इतनी क्या जल्दी थी इसकी। तो भाइयों, मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब जो है, सरकार भी थोड़ी इस बार मजबूरी में तो थी, और क्या मजबूरी रही है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन ये सवाल जिन लोगों ने पूछे हैं ना भाइयों, उनसे भी मेरा सवाल है कि इसका कहीं ना कहीं ये सारे जो पेज फंसे हुए हैं ना, आज हम ये पीयूके वीयूके नाम लेते हैं, इसका कहीं ना कहीं गुनहगार आप भी हो, आप ही हो जो आज आप मांग कर रहे हो ना। आपके पास ऐसे कईयों मौके थे जो पीयूके ला सकते थे। तो भाइयों, आप पूरी वीडियो देखो पहले तो, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, और आपको वीडियो सही नहीं लगती है, आपका कोई सवाल है, कमेंट करना, डिसलाइक भी कर सकते हो आप, लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखना, समझना। हमारी जो सरकार है ना भाइयों, इस समय मैं इसको, आप किसी विकास के मामले में कहो, मैं कह सकता हूं कि हाँ सरकार में कुछ कमी हो सकती है। आप किसी जैसे कि आप किसी महंगाई वगैरह के मामले में कह लो, मैं कह सकता हूँ, बेरोजगारी के मामले में कह लो, कह सकता हूं मैं। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं आप जिसमें सरकार की बुराई कर लो, मुझे समझ में आ सकता है। लेकिन मैं अगर सुरक्षा व्यवस्था के या हमारी आर्मी के नजरिए से अगर इस सरकार को देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे देश के अंदर ऐसी कोई सरकार होगी जो देश की आर्मी को इतनी पावरफुल बना सकती है, या पाकिस्तान से ऐसा हमने जो अभी करके गए ना, ऐसा कोई और सरकार कर देती। नहीं लगता भाइयों। आप सोच कर देखो कि हमारे पास क्या था और आज क्या है। सोच कर देखो, अगर हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं होता, क्या होता पता है? जितना नुकसान हमने पाकिस्तान के एयरबेस वगैरह पे करा है ना, पाकिस्तान ने ऐसी नीयत से वार करा था कि 100,000, मतलब मैं तो कह रहा हूं 1000 से ज्यादा इसने ड्रोन और मिसाइल इसने एक बार में फायर करी थी। सोच कर देखो, अगर किसी हमारे पास डिफेंस सिस्टम अगर तगड़े नहीं होते ना, तो क्या हाल हो रहा होता हमारे यहां पर भी। अब बात आती है भाइयों, पीयूके क्यों नहीं लिया। भाइयों, ये जो पीयूके का मुद्दा है ना, ये मुद्दा भाई, और इसको सरकार ने बराबर जवाब दिया है। मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं लगी भाई कि सरकार ने पाकिस्तान के मामले पर जो अपना पक्ष रखा है ना, बिल्कुल एक नंबर बात है कि जो हकीकत बात थी वही बताया है। भाई, जो पीयूके, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि ये भारत के जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय कईयों राजाओं के अलग अलग राज्य थे। तो जो जम्मू कश्मीर है वो ना भारत में आना चाहता था और ना ही पाकिस्तान की साइड में। पाकिस्तान में जो जिन्ना था उसको जम्मू कश्मीर पर नजर थी। उसने जब अटैक करा तो राजा ने विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करे, उसके बाद में हमने अपनी सेना पहली बात तो बहुत लेट भेजी थी पीओके के अंदर, जब तक पीओके पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। और उसके बाद में हमारी सेना को जब छूट मिली तो हमारी सेना ने पीयूके के अंदर से पाकिस्तान को खदेड़ दिया था, और खदेड़ रही थी हमारी सेना, उन पर भारी पड़ रही थी। उस समय जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने ये मुद्दा दूसरों के घर ले जाकर, मतलब यूनाइटेड नेशन में जाकर इस मुद्दे को फंसा दिया। और यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसे कायदे पास हुए कि जिसके चलते हमें पीयूके पर अपनी सेना को वापस लेना पड़ा, बल्कि पाकिस्तान ने जो जहां तक सेना रह गई थी उसके बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया, उसको आज पीयूके कहते हैं। अब भाइयों, मौके की बात करें ना, तो पीयूके लेने के हमारे पास न जाने कितने मौके आए थे।
1965 के युद्ध के समय पर भी आया था। और सबसे बड़ी बात है 1971 का युद्ध, जहां हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिक को सरेंडर कराया था। हमारी शर्तों पर पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था। उस समय भी हमने पीयूके नहीं लिया। अभी इसको अकलदारी कहोगे आप या बेवकूफी कहोगे, आप खुद सोचो। अगर जिस विपक्ष ने यह सवाल उठाया है तो ये उन्हीं का काम है। इसीलिए मैं यो कह रहा हूं कि ये सवाल किसने उठाया है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। अगर इसकी जगह मैं मानता हूं कि किसी और विपक्ष ने यह सवाल उठाया होता ना तो मैं मानता। अच्छा, अक्साई चीन जो है उसके बारे में भी ऐसी बातें। जो अक्साई चीन था उस पर वो जमीन 38,000 किलोमीटर वर्ग की जमीन है। वो हमने क्यों चीन को दी है पता है? क्योंकि वहां पर घास का एक टुकड़ा भी नहीं उगता था। ये मानना था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भाइयों, जो भविष्य में गलतियां करेंगे ना, इसी का नतीजा है जो आज ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। ना पीयूके होता, ना पाकिस्तान के आतंकी घुस पाते। मेरे नजर से नहीं घुस पाते, क्योंकि आप देख सकते हो कि पंजाब वगैरह इन साइडों से आतंकी नहीं आते। आतंकी आते हैं ये जंगल के रास्ते से, जहां ये दिखते नहीं है, जहां पर आर्मी को निगरानी करना मुश्किल होता है। जम्मू में सर्दियों के समय या वहां पर आप जानते हो कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फबारी होती है उसमें जवानों को तैनात करना, या वहां पर बॉर्डर लाइन नहीं खींची जा सकती। इस वजह से इसका फायदा लेकर आतंकी इसके अंदर आते हैं। और अच्छा, अब बात में अगर आप जो कहो क्या सरकार के मामले में इन्होंने कहा है, तो दोस्तों देखो, ये जो सरकार आई है हमारे यहाँ पर, जितने भी समय से आई है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आपने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई हैं। आपने कभी मुंबई के अंदर फिर अटैक देखा है? आपने कहीं दिल्ली में देखा कोई आतंकी घुसाया है? या कहीं बॉम्ब फूटा कहीं कलकत्ता में, कहीं आपने सुना है ऐसा? पहले क्या होता था ना भाइयों, क्या रेलवे स्टेशन से लेके हम कहीं पर भी जाते थे ना, किसी अनजान चीजों को हाथ मत लगाओ, इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है। इतना डर था भाई इस सरकार के, उस सरकार के समय पर बहुत से कांड हो गए। मुंबई हमला हो गया, बहुत ऐसे आपने देखे होंगे, पठानकोट से लेके कईयों ऐसे कांड हो गए, लेकिन सरकार ने उस समय भी कुछ नहीं करा था। आज तो भी इतना जो कुछ करा है ना, मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूं। तो भाइयों, इस समय जो कुछ कांड होते हैं या जो आतंकी हमले होते हैं वो केवल जम्मू के इलाकों में होते हैं, क्योंकि आतंकी वहीं तक घुस पाते हैं और वहीं तक हमारी सेना उसको कुछ ना कुछ कर देती है। तो ये केवल जम्मू के इलाके तक सीमित है। पहले क्या होता था, भारत के अंदर तक घुसकर ये वार कर सकते थे। तो ये वाली कहानी खत्म है भाइयों। अब बात आती है दोस्तों, क्या इस पर जो सरकार है, सरकार ने इस बार पीयूके क्यों नहीं लिया? या फिर सरकार ने शुरू में ही, जब हमने जो लॉन्चिंग पैड उड़ाए थे आतंकी के, उसके बाद में सरकार ने क्यों कहा कि हम एक्सीलेटर नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते? इसका रीजन था भाइयों, क्योंकि हमारे पास भाइयों एक साथ जो हमारी आर्मी के पास हथियारों की जो कमी थी ना, वो आज भी है। आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक साथ इतना बदलाव नहीं कर सकते। हम एक लंबे युद्ध के लिए अभी भी तैयार नहीं थे। अगर पाकिस्तान की साइड से जैसे तुर्की आया, ऐसे कोई और देश उसके साइड आ जाते या चाइना वगैरह आ जाता, तो अपने बचाव के लिए अभी भी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। मानते हो कि नहीं? अगर नहीं मानते तो मैं बताऊं आपको, अभी भी हमारे पास जो जहाजों की, लड़ाकू जहाज होते हैं ना, उसकी यूनिट 42 यूनिट होनी चाहिए हमारे पास। अभी फिलहाल में पता है हमारे पास 38 यूनिट है। एक यूनिट में 18 जहाज होते हैं। आप सोच सकते हो कि अभी भी हमारे पास लड़ाकू जहाजों की कमी है, क्योंकि हमारे जो सुकोई और मिराज जो जहाज है वो 1971-72 के युद्ध को भी लड़ चुके हैं। अब सोच सकते हो, इतने पुराने जहाजों को हम लेके बैठे हुए हैं, वो अगर समय पर हमें, मतलब समय पर हमारे लिए अभी भी काम कर जाएंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल है। पुराने हो चुके हैं, हमने नए के नाम पर केवल अभी राफेल जो है वो है हमारे पास, और जो तेजस है
तो भाइयों देखो बदलाव, क्योंकि सरकार ने 60 सालों के अंदर, जब पहले जो थी 60 सालों के अंदर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि डिफेंस में हम इतनी मजबूती ला सकते हैं। विदेशों से, चलो मानता हूं विदेशों से हथियार खरीदने पर जोर दिया, पर अपने यहाँ स्वदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं थे। डिफेंस सिस्टम अभी मंगाए, मैंने आपको फिर भी उदाहरण दिया कि अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो सोचो क्या होता। तो अभी हम इतनी पूरी तरीके से तैयार नहीं थे बड़े युद्ध के लिए, और यही कारण है भाइयों कि हमने इस बार तो पाकिस्तान को छोड़ा है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता अगली बार हम झुकेंगे, क्योंकि अगली बार होगा ऐसा कि हम अपनी जो तैयारी, हमारी कमी है ना, उसको जरूर पूरा कर लेंगे। तो डिफेंस के मामले में तो मैं भाइयों इस सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल फैसले लिए है ना जो बिल्कुल सोच समझकर और मुझे कायदे से सही लगते हैं। अगर आपको लगता है ना भाइयों क्या हमने गलत करा, हम पाकिस्तान को दबा सकते थे, भाइयों एक नजरिए से मत देखो, फिर भी कह रहा हूं मैं, सोच कर देखो अगर चाइना जैसा देश पाकिस्तान को मदद कर रहा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था से लेके हम लोग कहां जाते। आज ईरान के साथ में क्या हुआ, पहले इजराइल कूदा, उस इजराइल का युद्ध था और उसके बीच में अमेरिका ने आकर ईरान को ठंडा कर दिया। बराबर है ना। अगर ईरान के पास अमेरिका को जवाब था क्या कुछ, उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ही हमने भी नहीं सोचा होता कि आगे क्या हो सकता है। रशिया इस समय हमारा दोस्त जरूर था, लेकिन रशिया अपने युद्ध में पड़ा हुआ है, वो यूक्रेन से और ये यूरोपीय कंट्री अमेरिका वगैरह से वार में चला हुआ है। वो इस समय हमारी इतनी मदद नहीं कर सकता था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है भाइयों कि जिसके चलते हमें ये युद्ध आधा छोड़ना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को हमने बहुत तगड़ा वाला आईना दिखाया है। क्या अगर भारत से आप अकेले तो अभी फिलहाल की पोजीशन पर पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत के सामने कुछ कर दे। अभी भी इतने सक्षम है, इतने कमजोर नहीं है, लेकिन भारत अभी फिलहाल नहीं चाहता है। पीओके की बात रहेगी तो भाइयों कभी ना कभी ले लिया जाएगा पीओके, और पाकिस्तान खुद लौटाने आएगा। ये मुझे लगता है कि सरकार के तरफ से करा जा रहा है। और जो एक मुद्दा भी और भी था इसके अंदर, मैंने दोनों मुद्दे तो बताए। सीज फायर तो आपको पता ही है भाइयों, अब किसका कह ले और क्या नहीं कह ले। ट्रम्प 25% का टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर। सोच लो कितना बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट नहीं दिया ना, हमने हमारे युद्ध को रोकने का क्रेडिट नहीं दिया। थोड़ा बहुत मध्यस्थता कर दी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले की तरह। यार हमारे लोग पहले कैसे थे पता है आपको? वो सिंधु जल समझौता, उस पर 80% पानी हम अपनी नदियों का पाकिस्तान को दे रहे थे, और पाकिस्तान की शर्तों पर दे रहे थे। सबसे बड़ी बात थी इसमें, हमने अपनी नदियां, हम अपने डैम, मतलब अपने जो डैम बने हुए हैं, और उनकी शर्तें किसको, हमने वर्ल्ड बैंक को इसमें मध्यस्थता करने के लिए छोड़ा है। भाइयों शर्म आती है मुझे, मतलब अपनी अपनी चीजों पर भी अपन पाकिस्तान की शर्तों पर ये काम कर रहे हैं। उसमें से कचरा हम साफ नहीं कर सकते, उसको साफ सफाई नहीं कर सकते, मतलब उसका पानी हम अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं। इतने सारे युद्ध भी हो गए, फिर भी वो सिंधु नदी के जो मामला था उस पर कभी बात नहीं हुई। तो इस तरीके की सोच थी इन लोगों की। तो इस मामले में तो भाई मैं विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं मानता, और मैंने भाई फिर भी कह रहा हूं क्या सही गलत को थोड़ा पहचानना सीखो दोस्तों। कभी ऐसा ना हो हमारे हाथों से। मैं भी पूरी तरीके से जो नहीं कह रहा कि सरकार सही हो सकती है, मैं किसी से पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन हमारे पास से कभी कभार निर्णय लेने में भी गलती हो सकती है। अभी हम बेटर हैं, और बेटर कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से बढ़िया कोई था। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो में अगर कुछ अच्छी लगी होंगी, या आपका कोई पॉइंट है, आप भी चाहते हो क्या, मतलब ये पॉइंट होना चाहिए था कि सरकार ने ये वाला मुद्दा सही नहीं करा, कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको कमेंट में भी जवाब दूंगा, और हो सकेगा तो उसका जवाब मैं किसी वीडियो में भी दूंगा। तो भाइयों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।